नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको एमए फाइनल की सिलेबस में जो 5वां पेपर है समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसके बारे में ये क्लास ले रहा हूँ। और चूँकि हम जानते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक ऐसा पेपर है जो थोड़ा कठिन है और क्लासेस न लेने के लिए कारण आसानी से समझ में नहीं आता। और ये कठिन इसलिए है और इसीलिए इसको एमए फाइनल के सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत एक अमूर्त स्तर का ज्ञान है। और उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं। सिद्धांत, अवधारणा, तथ्य और पैराडाइम, अप्रोच, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही अमूर्त और अमूर्त टॉपिक का निर्माण करती हैं। और जब तक इनको बहुत गहराई से प्रत्येक बात को नहीं समझा जाए तब तक ये पेपर स्पष्ट नहीं होता। इसलिए इस पेपर के बारे में कुछ क्लासेस लेने का मेरा मन है, ताकि आप उसको घर पे पढ़ें तो भी समझ सकें। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ सोशियोलॉजिकल थ्योरी से, समाजशास्त्रीय सिद्धांत से। देखिए, ऐसा है कि जब हम कभी भी ज्ञान की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि सारा ज्ञान दुनिया का अमूर्त है। वो हमें दिखाई नहीं देता, दृश्यमान नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। और चूंकि एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए किसी भी अमूर्त चीज को समझने के लिए हमें उसके दार्शनिक पहलुओं को देखना होता है। और जब हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि आखिर ये सिद्धांत, ये ज्ञान और सामाजिक यथार्थ जिस समाज में हम रहते हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है, उसके मूल तत्व क्या हैं, उसके निर्माण के कारक क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं और कैसे हम उससे संबंधित अनुभवित, हमारे अनुभवों पर आधारित घटनाओं से कैसे उसमें से हम अमूर्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सच तो ये है कि एक कहावत है कि फिलोसॉफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, यानी दर्शन शास्त्र सारे विज्ञानों की जननी है। और मानव सभ्यता का जितना भी विकास हुआ है वो वास्तव में ज्ञान का विकास है। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने तर्क, अपनी बुद्धि से प्रकृति के क्षेत्र में प्रकृति की घटनाओं को समझते समझते अपने ज्ञान का विस्तार किया है। और प्रकृति को समझते समझते ये हम सामाजिक यथार्थ जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें हम जीवित रहते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करने लगा है मनुष्य। और यही मनुष्य का समस्त विकास की यात्रा है। और मानव सभ्यता का विकास वास्तव में ज्ञान का विकास ही है। वो मनुष्य अपने ज्ञान के दायरे को लगातार बढ़ाता जा रहा है। और इस दायरे को बढ़ाने से ही मानव सभ्यता का विकास होता है। इसका मतलब ये है कि हम मूल रूप से दो चीजें हैं जो हमें समस्त ज्ञान को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात तो वो है कि इस समस्त सृष्टि में किस किस चीज का अस्तित्व है, पहली बात। और दूसरी बात
जिस चीज का भी अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त होने में क्या क्या बाधाएं हैं, और क्या जो प्राप्त होता है वास्तव में वो सही है, और अगर सही नहीं है तो हम उसको कैसे जांचें कि सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो चीज जो समस्त चीजें अस्तित्व में है वो, और दूसरा उससे हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इन दोनों चीजों को दर्शन शास्त्र की भाषा में हम तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तत्व मीमांसा का मतलब है कि ये दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो ये अध्ययन करती है कि इस समस्त सृष्टि में जिस चीज का भी अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व समेत, वो क्या है, क्यों है और कैसे बना है, उसके पीछे कारण क्या है और अस्तित्व की प्रकृति क्या है। और दूसरी तरफ ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा ये है कि जो चीज अस्तित्व में है उसका हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और वो ज्ञान कितना सही है। तो कोई भी विषय या सिद्धांतों के लिए जब हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो हमें दो चीज समझनी की पड़ती हैं, एक तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा। अब तत्व मीमांसा का जहां तक प्रश्न है, हमें इसमें दो चीजें, इसकी दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा प्रकृति का जो मनुष्य ने, प्रकृति ने बनाया है, और एक वो हिस्सा जो मनुष्य ने बनाया है। प्रकृति ने समस्त पहाड़, नदियां, ग्रह, उपग्रह, तारे, सब कुछ प्रकृति ने बनाया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य ने बनाई, जैसे समाज। समाज प्रकृति ने नहीं बनाया, समाज मनुष्य ने बनाया। इसलिए हम जब तत्व मीमांसा की बात करते हैं और सिद्धांतों की बात करते हैं तो हमें प्रकृति के चीजों से, प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक विश्व की बात न करके सिर्फ सामाजिक विश्व की बात करेंगे, सोशल वर्ल्ड की बात करेंगे। प्राकृतिक यथार्थ की बात न करके हम सामाजिक यथार्थ की बात करेंगे, जिस सामाजिक यथार्थ में हम जीते हैं। उदाहरण के लिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये तो प्रकृति है, एक जानवर है, जा रही है, लेकिन हमने उसका क्या अर्थ निकाला, यह मनुष्य के अपना बनाया हुआ अर्थ है। इसलिए तत्व मीमांसा में हमें प्राकृतिक विश्व से कोई लेना देना नहीं, प्राकृतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ सामाजिक जगत से लेना देना है। एक बात। दूसरी बात, अब ये प्रश्न उठता है कि सामाजिक जगत का हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान कितना सही है। और मूल रूप से यही वो कारण था जिसके कारण समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। हम जानते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए।